नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में जुगाड़ की इंजीनियरिंग देखनी हो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कमाल की इंजीनियरिंग की निंजा तकनीक उत्तराखंड के थराली में लोक निर्माण विभाग के पास है, जहां पिछले कई वर्षों से विभागीय अधिकारी क्षतिग्रस्त मोटर पुल पर सुधार के बजाय जुगाड़ के भरोसे मोटर पुल पर वाहनों की आवाजाही करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ न कोई पूछने वाला है, न कोई जिम्मेदार खैर खबर ले रहा है। और इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2-3 बार लोक निर्माण विभाग ने इसका खाली वो किया है टेम्परेली, वो भी धंस गया है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई निरीक्षण टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। आपके ठीक पीछे एक प्रतिबंधित है, लेकिन इसके द्वारा शासन प्रशासन द्वारा इस पर यहाँ पर कोई रोक नहीं है। क्या बड़े वाहन चलते हैं? बड़े वाहन इसमें चलते हैं, केवल बोर्ड में लिखा हुआ है, मात्र बोर्ड में लिखा हुआ रोकने है। के लिए कोई यहाँ पे रोकने के लिए कोई यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। लगभग कितना समय हुआ? इसको हो गया है 4-5 साल से ऊपर ही हो गया, लगा है, धीरे धीरे हो ही रहा हो। केवल हाँ। जुगाड़ का काम यहाँ पे जुगाड़ का काम हो रहा है सिर्फ। वो अपने आप भी समझाते हैं। कई बार हमने में तो एक बार के जाके वापस भी कराया ट्रक, लेकिन फिर भी गाय भगाए कोई ले जाता है, तो इसके लिए हमने थाने को भी चिट्ठी लिखी है कि कृपया पुलिस कार्रवाई भी इसमें थोड़ी सी अमल बनाई जाए, वहाँ पुलिस वाला तैनात किया जाए, ताकि जिससे कोई कभी कोई मानवीय दुर्घटना या कोई जनहानि ना हो। वहाँ से ट्रक नहीं पास होंगे तभी होगा। स्थानीय लोग ऐसा नहीं है, देखिए मैं कोई राजनीतिक वो तो उनका कांग्रेस बीजेपी तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे स्तर से जो कि जब उसकी डेक जो थोड़ा दब गई है कई जगह, तो हमने फिलहाल उसको, ताकि लाइट व्हीकलों को इस तरह का नुकसान ना हो, हमने मोटी चादरें उस पर फॉर द टाइम बिंग ट्रैफिक पास करने के लिए रखी है। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि कभी कभी भारी वाहन जो अत्यधिक भारी वाहन आ जाते हैं, उनकी वजह से वो भी क्षतिग्रस्त हो रखी है, और एस्टिमेट ऑलरेडी शासन को जा चुका है। तो बहुत जल्दी शायद हमें लगता है कि शासन से ये स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद टेंडर होकर फिर हम इसको भारी वाहन। यहाँ पे ये जो पुल की स्थिति है बहुत नाजुक बनी हुई है। सारे प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, सारे नट बोल्ट अपना आप निकल रहे हैं। यहाँ पे जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी तब तक सरकार कोई इसको सबक नहीं मिलेगा। और सरकार तो मतलब सरकारी अमला ये चाह रहा है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न हो तब तक अब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ना। बोर्ड लगने के बावजूद भी भारी वाहनों का आना जाना बरोबर है, भारी माल वाहन सारे चल रहे हैं। इसमें कोई ना तो यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति बैठता है कि जो कि भारी वाहनों को न जाने दें। खाली बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड सीमित है ना। जो प्लेटें लगा रखी थी वो सारी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, सारे वो भी टेढ़ी हो गई है। नट बोल्ट जितने भी हैं सारे निकलने बैठ गए, है ना। इसमें सरकार का कोई अभी तक कोई वो कितना टाइम हुआ होगा? क्षतिग्रस्त हुए कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है लेकिन है ना। अभी भी कोई सुधार नहीं है। इतनी बड़ी पब्लिक जातीय क्षेत्र की इतनी बड़ी जनता है, कोई कुछ नहीं है। ये काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। बीच में 1 साल पहले कुछ यहाँ पे सरकार द्वारा कार्य किया गया था, पर जो घटिया कार्य हुआ उससे आज पूरे 33 गांवों को जोड़ने वाला जो ये मार्ग है, ये पुल एकदम से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये ब्लॉक मुख्यालय से सटा हुआ है। यहाँ पे 15 दिन में 20 दिन में इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी और वर्तमान में जो यहाँ के सांसद जी और प्रमुख जी हमेशा इस पुल से चलते हैं, लेकिन वो जनता की अनदेखी करते हुए स्कूल के बच्चे काफी यहाँ पे जोखिम भर करके इस पुल से गुजरते हैं। हर समय खतरा बना हुआ है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। कई बार क्षेत्र के लोगों ने इस विषय पे माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाया। प्रमुख जी तो रात दिन यहाँ पर देखते रहते हैं, सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये पुल इतनी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और इससे बीच में सबसे पहले जब पूरी जनता ने आग्रह किया था, सरकार नहीं मानी, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक निर्णय लिया गया और सारे कार्यकर्ताओं द्वारा इस पुल पे धरना प्रदर्शन किया गया। उसमें हमारे ब्लॉक प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, और उनके आश्वासन के बाद लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। और हमें आशा है कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी और जल्दी इस पुल का जो है निर्माण होगा, जिससे यहाँ की आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। बगड़ का जो पुल है उसके लिए हमने वो लाइट व्हीकल के लिए पुल है, उसके लिए हमने वहाँ
थानाध्यक्ष को भी चिट्ठी लिख के कि लाइट व्हीकल ही होगा और दोनों तरफ उस पे पब्लिक के लिए भी जारी कर रखा है। और लाइट व्हीकल में उस पुल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि हैवी व्हीकल भी उससे कभी-कभी पार हो जा रहे हैं, जिसके लिए हम थाने को लगातार चिट्ठी भी भेजते रहते हैं कि उस पे कार्रवाई की जाए। और बाकी हमने इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए इसका एस्टीमेट भेजा हुआ है। शासन को डीपीआर पहुँच चुकी है और उम्मीद है मैं जल्दी शासन से डीपीआर स्वीकृत हो जाएगी। फिर ये हैवी व्हीकल के लिए भी तो देखा आपने किस तरह से ये पुल जो है चिंता का सबब बना हुआ है। कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। नारायण बगड़ परखाल मोटर पुल ये है, इसे कहा जाता है, और यहाँ पर पिछले 1.5 साल से पुल की यही स्थिति है और करीब 33 गांव को ये पुल जोड़ता है। ऐसे में बहुत सोचने वाली बात है कि बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर धरना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल का काम ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल जुगाड़ की तकनीक से ही फिलहाल काम चलाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी। थराली से हमारे संवाददाता मोहन गिरी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहन, ये पुल जो है चिंता का सबब बना हुआ है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि नटबोल्ट जो है अपने आप ही निकल गए हैं। फिलहाल जुगाड़ की तकनीक से ही ये पुल चल रहा है। कितना बड़ा हादसा हो सकता है अगर लापरवाही हुई तो? जी बिल्कुल रोहित, आपको बताना चाहूंगा कि नारायणगढ़ विकास खंड में नारायणगढ़ परखाल मोटर मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो मोटर पुल कई दशक पहले बना हुआ था, अभी जर्जर हालत में ये है, क्षतिग्रस्त हालत में है। भारी वाहनों का प्रवेश इस पर जरूर प्रतिबंधित विभाग द्वारा बताया गया है। चेतावनी बोर्ड भी वहां पे लगाया गया है और वाहनों की आवाजाही के लिए एक लोहे की वेल्डिंग भी वहां पे की गई थी, लेकिन बावजूद उसके खुद विभागीय अधिकारी इस चीज को मानते हैं कि भारी वाहनों की आवाजाही इस पुल से हो रही है। पुल क्षतिग्रस्त है और कभी भी किसी भी दुर्घटना को दावत दे सकता है। बावजूद इसके ढलने से जिस प्रकार से भारी वाहन चल रहे हैं, लेकिन विभाग पुल की मरम्मत करने की बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और पुलिस की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि विभाग इतने लंबे समय से अपने पुल को ठीक नहीं कर पाया है, उसकी मरम्मत नहीं कर पाया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनता एक और परेशान है, लेकिन विभाग केवल एक दूसरे के पाले में ही गेंद डालने का प्रयास कर रहे हैं। मोहन, कितने लोग आवाजाही करते होंगे इस पुल से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तरी कड़ाकोट की जो पूरी पट्टी है, उस पट्टी के अगर गांवों की बात करें तो लगभग 30 से ऊपर उस पट्टी में गांव है। और आबादी की अगर बात करें तो कम से कम 20 से 25 हजार की आबादी तकरीबन इस पूरे क्षेत्र की होगी जो इस पुल पर निर्भर है। वहीं काफी ज्यादा जो दूरस्थ इलाका है उत्तरी कड़ाकोट पट्टी का, ऐसे में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, रोजाना नारायणगढ़ बाजार आने के लिए इस पुल का सहारा इन लोगों को लेना पड़ता है। और ऐसे में अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी दुर्घटना को ये पुल दावत दे देता है, तो आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन रहेगा, कौन जिम्मेदारी तय करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोहन, ये पूरा का पूरा पुल लोहे का बना हुआ है, लोहे की चादरें बिछी हैं इस पे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पहले जब ये पुल बना हुआ था, बी क्लास लोडिंग का ये पुल बना है और जिससे जो भार क्षमता है, कितने भार क्षमता के वाहन इससे गुजर सकते हैं, वो पूरा चेतावनी बोर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन बावजूद उसके अगर ओवरलोडेड वाहन इस पुल से गुजरते हैं या फिर गुजरे हुए होंगे, लेकिन तब भी विभागीय जो अधिकारी है या फिर प्रशासन की बात करें तो उस समय इस पुल से ऐसे वाहनों की आवाजाही को रोकने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते पुल लगातार क्षतिग्रस्त होता रहा है। इससे पूर्व भी लगभग 2 से 2.5 साल पूर्व जब इसमें जो लोहे की बिछी प्लेटें हैं उनमें कुछ डिफरेंशन आने लगा, तो स्थानीय लोगों ने मांग उठाई, इस पुल को जो क्षतिग्रस्त भाग है उसकी मरम्मत की मांग उठाई। लेकिन विभाग कहीं ना कहीं अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया रहा, जिसका नतीजा है कि आज पुल का जो क्षतिग्रस्त भाग है वो बढ़ता जा रहा है और पुल ऐसी हालत में आ गया है कि कभी न कभी किसी दुर्घटना को दावत दे सकता है। लेकिन अपनी जो कमियां हैं या फिर जो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे पल्ला झाड़ते हुए विभाग केवल जुगाड़ का काम यहाँ पे कर रहा है। जो उनकी इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं आड़ी तिरछी प्लेटें बिछाकर विभाग ने चलिए मोहन, आप फोन लाइन पर बने रहिए। भगवती प्रसाद सती जी है, अध्यक्ष हैं टैक्सी यूनियन के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सती जी, बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम सर, प्रणाम। सती जी, नारायण बगड़ परखाल मोटर पुल जो है ये पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि करीब 33 गांव को ये पुल जोड़ता है। पुल का जो है मरम्मत का कार्य जो है पीडब्ल्यूडी के पास है, लेकिन सिर्फ चादरें बिछा देना और सिर्फ जुगाड़बाजी तकनीक से ही काम हो रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।
बड़ा हादसा हो सकता है, संभावनाएं हैं इसकी, क्या कुछ कहना है आपका? सर मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से विभागीय जो लापरवाही है, कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है सर। यहाँ पे ना ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिस प्रकार से इस पुल पे हमारे 33 गांव नहीं 45 गांव इस पे जुड़ते हैं सर। आधा बदान है और 33 गांव के कड़ाकोट पट्टी के गांव है इस पे सर। इस सती जी, क्या इस पे टैक्सी चलाने की अनुमति है? जैसे 4 पहिया वाहन है तो उस पे क्या अनुमति दी है? जी सर, इसमें टैक्सियां तो चल रही सर, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विभागीय जो लापरवाही है उसी यहाँ पे हमारा कम से कम 64 वाहन इस क्षेत्र को हमारे अप डाउन होते हैं डेली के, पर डे का अप डाउन के यहाँ पे जो वाहन अप डाउन होते हैं क्षेत्रीय लोगों को बाजार लाना और ऊपर ले जाना। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता है सर ये पुल। सती जी, हम देख रहे तस्वीरों में, हमारे संवाददाता ने भेजा है कि बहुत सारी जगहों पे जो नट बोर्ड है जिनसे ये चादर को फिक्स किया गया है, वो नट बोर्ड ही गायब है वहां से। जी जी जी, बिल्कुल नेट बोल्ट गए हैं सर। और विभाग की ऐसी लापरवाही है कि वहां पे खाली चद्दरों को बिछा करके अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जनता बिल्कुल आक्रोशित है इस मामले में कि भाई इस पुल का जो कार्य होना था रिपेयरिंग का, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य बस ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने माननीय अपने जो उप जिलाधिकारी थराली में बैठते उनको भी एक पत्र इस संबंध में दिया था, लेकिन उसके बाद भी लीपापोती का काम चल रहा है। इसमें मैं सरासर विभाग की ही गलती मानता हूँ सर। कब से आप लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं? सर कम से कम 1 साल से ऊपर का समय व्यतीत होने वाला है सर। 1 साल से पुल ऐसे ही है, क्षतिग्रस्त ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। और यहाँ पे सर ओवरलोडिंग जो वाहन है वो भी इस पुल पे आवागमन करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उन क्षमता से ज्यादा भार वाले वाहन चल रहे, तो इससे भी जो फर्क पड़ रहा है सर इस पुल पे। सती जी, तो इन जो ओवरलोडेड वाहन आते हैं इनको कोई रोकने वाला नहीं वहाँ पे कि साहब इस पुल पे आप? कोई नहीं रोकता सर, कोई नहीं रोक। एक बार पीडब्ल्यूडी ने एक एंगल लगाए थे, लेकिन वो एंगल पता नहीं किसने उखाड़ के फेंक दिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर यहाँ की जो जनता है जी, आप लोग भी कई बार जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और जी 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 आपके विधायक वगैरह आते हैं तो उनसे आप लोग मुलाकात नहीं करते? जी, विधायक जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन विधायक ने आश्वासन दिया है कि इसका हमने ग्रांट दे रखा है, इसका बजट मतलब शीघ्रता से मतलब इस पे काम शुरू हो जाएगा अगले अप्रैल और मार्च में, बता रहे थे विधायक जी हमारे। ये पुल कब बनकर तैयार हुआ था सती जी? ये सर कम से कम सर ये 90-92 का पुल है सर। ये बहुत पुराना पुल है, लेकिन मरम्मत नहीं है बिल्कुल भी। जी, मरम्मत नहीं है सर। मरम्मत का आया भी होगा तो इसमें बड़ी एक्चुअली सर इसमें जो बड़े वाहन चलते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है सर इसमें। और कहीं ना कहीं हमारी जनता बहुत उदास है। मतलब कुल मिला के ये विभाग का जो हमारे साथ जो उदासीन रवैया है, ये विभाग के ही कारणों से इस पुल का इस प्रकार का जीर्ण शीर्ण अवस्था है। न देखभाल है, न किसी प्रकार का कोई इस पे ठोस कार्रवाई या ठोस कार्य करने का इस प्रकार का कोई कार्य इस पे हुआ नहीं अभी तक। सती जी, ये जो पुल है, ये पुल कितने गांव को जोड़ता है और इस पुल से लाभ क्या क्या है आप लोगों को? सर हमारा ब्लॉक मुख्यालय सर नानबगड़ में है, तो इस पुल से कम आप ये 45 से ऊपर ग्राम पंचायतें इससे जुड़ी हुई है सर। यानी ये पुल जो है एक तरह से लाइफलाइन का काम कर रहा है? बिल्कुल सर, एक ही माध्यम है। ये पूरा कड़ाकोट और बदान पट्टी का एकमात्र एक ऐसा पुल है कि जो एक माध्यम है इस क्षेत्र का आवागमन का। चलिए सती जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सती जी बता रहे थे कि 1990 के समय का ये लगभग पुल है और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इसकी मरम्मत जो है समय समय पर होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल विभाग इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नट बोर्ड जो है वो निकल गए हैं बाहर। चादरों की स्थिति देखिए, चादर बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोहन हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहन, क्या विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं या फिर जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं?
जी बिल्कुल रोहित, आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से जब से पुल क्षतिग्रस्त होना शुरू हुआ, जब से इसकी जो प्लेटें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हुई, तब से ही स्थानीय जनता लगातार मांग उठाती आई है। और बीते दिनों खुद कांग्रेस ने भी यहाँ पर मोटर पुल पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था। और गणेश गोडियाल जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी जो जनता की मांग है, फिर कांग्रेसियों का जो आंदोलन है उसे समर्थन दिया था। इस पुल के बारे में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, फिर विभागीय अधिकारी हैं, सबको जानकारी है कि ये पुल क्षतिग्रस्त है और कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। बावजूद इसके जहां विभाग केवल आश्वासन देने का काम कर रहा है और वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी महज आश्वासन देने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। मोहन, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बता रहे हैं इसकी रिपेयरिंग की? कितना पैसा लग जाएगा इसकी रिपेयरिंग में? लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अगर बात करें तो मीडिया बाइट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसका जो लोहे की प्लेटें हैं उनको बदलकर यहाँ पे डेक का निर्माण किया जाएगा और पूरा सीसी डालकर एक नए डेक का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो हालांकि उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उसका आंकड़न बना के शासन को उनके द्वारा भेजा गया है। ऐसे में अब एक आचार संहिता का जो ये टाइम पीरियड है, इस समय कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल क्षतिग्रस्त मोटर पुल पर किसी भी तरह का कार्य नहीं हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अगर इस बीच कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। यानी कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कोई नई योजना पर काम नहीं हो सकता है। क्या स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो मरीज हैं, क्या जो अस्पताल जाने वाले लोग हैं, ये क्या इसी मार्ग से होके जाते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तरी कड़ाकोट की जो पूरी पट्टी है, जिसमें जितने भी इसमें गांव आते हैं और 20 से 25 हजार की जो आबादी है वो इस पुल पर ही निर्भर है। इससे बड़ी बात यह है कि लगातार अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए या फिर जो दैनिक दिनचर्या के लिए या फिर सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें, क्योंकि नारायणनगर बाजार में है तो लगातार गाँव से लोगों का आना होता है और इसी पुल से इन लोगों की आवाजाही होती है। बावजूद इसके इस ओर अभी भी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। लगातार जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मांग मुखर कर रहे हैं, विभाग के पास वो चले जा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के पास, जो चाहे विधायक की बात करें चाहे फिर सांसद की बात करें, सबको पुल की जो क्षतिग्रस्त स्थिति है उसका अंदाजा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी क्षतिग्रस्त पुल के इस जो क्षतिग्रस्त भाग को है वो केवल लोहे की जो प्लेटें हैं उनको बिछा दिया जाता है। आड़े तिरछी ये प्लेटें लगातार हो रही है और इससे बड़ी बात यह है कि जब लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से पुल को क्षति पहुंच रही है तो ऐसा कोई भी कर्मचारी न लोक निर्माण विभाग ने फिर प्रशासन ने वहां पे नियुक्त किया है जो देख पाए, जो या इन वाहनों को रोक पाए। जो चलिए मोहन, आप फोन लाइन पर बने रहिए। प्रेम सिंह बुटोला, ग्राम प्रधान संकोट के हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बुटोला जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। तो प्रेम सिंह बुटोला जी से संपर्क टूट गया है। लगातार हम तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनका सरोकार इस पुल से है, जो इस पुल से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ये जो पुल लाइफलाइन बना है तमाम गांव के लिए, करीब 45 गांव ऐसे हैं जो इस पुल से आवाजाही करते हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जनता इसी पुल के सहारे जो है शहर से जुड़ती है और चाहे वो अस्पताल जाना हो, विद्यालय जाना हो, सभी लोग इस पुल के माध्यम से ही जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये पुल जो है खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मोहन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मोहन, जो ये नटबोर्ड निकल गए हैं ये कहीं ना कहीं बाइंडिंग का काम करते हैं इन चादरों के, क्या बाइंडिंग करने के लिए नटबोर्ड भी विभाग नहीं लगा सकता? जी बिल्कुल, लगातार जब से पुल क्षतिग्रस्त होना शुरू हुआ तब से स्थानीय जो चालक हैं या फिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा मांग मुखर की गई, लेकिन विभाग ने उस समय अगर कोई तात्कालिक कदम उठा लिया होता तो शायद ये स्थितियां ना आती कि पुल इतनी ज्यादा मात्रा में क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ जाता और कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना को अंदेशा बना हुआ रहता। लेकिन विभाग ने केवल स्थिति करने का काम यहाँ पे किया है, केवल एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजने का काम जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी कोई निर्माण कार्य ठोस सुरक्षात्मक उपाय यहाँ पे नहीं किए जा सके हैं। जो क्षतिग्रस्त भाग है वहां पे लोहे की प्लेटें बिछा दी जाती हैं, जो नेट बोल्ट है उन्हें कसा नहीं जाता है। ऐसे में ठीक है मोहन, आप फोन लाइन पर बने रहिए। संदीप पटवाल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका आप सबको मेरा सादर नमस्कार। पटवाल जी, एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें हमारे संवाददाता ने हमें भेजा है, जिसमें नारायणबगड़ परखाल मोटर पुल का ये पूरा मामला है। ये मोटर पुल जो है कहीं ना कहीं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार जिसकी चादरें हैं टेढ़ी हो गई हैं, नटबोर्ड निकल के बाहर गिर गए हैं,
कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही किसकी होगी? सर देखिए, पहली बात तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये राग अलापते हैं, विकास की बात करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, केवल वोट लेते हैं, उसके बाद उसकी कोई सुध नहीं लेते हैं। ये सर हमारा नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग का पुल कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल है जी। ये विगत 2 वर्षों से जर्जर बना हुआ है इसकी स्थिति। ये एक बार क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद जब हमने आंदोलन किया तो 2 हफ्ते में इन लोगों ने वो कुछ प्लेटें चेंज की। उसके बाद फिर से वही स्थिति बनी, वो केवल प्लेटें रखे ऊपर से, उसमें कोई नेट बोल्ट नहीं कसा, कोई उसकी मरम्मत नहीं किया गया, केवल ये है कि खाना पूर्ति किया गया जी। हमने इनके विभाग से लेकर के इनके नेताओं को कई बार मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, कई बार इनको पत्र लिख करके भी अवगत कराया, आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन विभाग के और सरकार के कान में कोई जौ तक नहीं रेंग रहे सर। ये लोग सत्ता पे बैठ के इनका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ गया है। इनको काम करने की आवश्यकता नहीं है सर, इनको जनता का फ्री का वोट मिल रहा है। ये 5 किलो राशन में और उसमें जनता बह रही है, ये उसी में जो है कि अपने आप को जो है कि एक ऐसा राजतंत्र के उसमें मान रहे हैं, एक ऐसा राजा बन गए हैं कि जिनको कोई सुध लेने को तैयार नहीं है जी ना। कई बार कह दिया सर हमें। अच्छा, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा आंदोलन भी किया इस पुल को लेकर? जी सर, हमने तो ये परसों दूसरी बार, जब हमने पहले भी एक बार बात उठाई थी, उस समय भी हम लोग बैठे तो इन्होंने केवल विभाग ने 2 हफ्तों बाद उसमें कुछ प्लेटें चेंज की। फिर हमने इनको पत्राचार किया, लगातार विभाग को हम चेतावनी देते रहे, लेकिन उन्होंने जब सुध नहीं ली तो हमको मजबूरन सारे गाँव वालों को लेकर के 2.5-3 घंटे का हमें जाम करना पड़ा सर। उसके बावजूद भी अभी तक, परसों जब मेरी बात हुई एक्शन साहब से तो उन्होंने कहा हमने इसकी DPR तैयार कर दी है, इसका एस्टीमेट बना दिया है, शासन को भेज रहे हैं। तो भाई आप कितने बार झूठ बोलोगे जी? ये लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हमारे प्रतिनिधियों से झूठ बोल रहे हैं। इनका कोई, हमारे क्षेत्रीय विधायक को तो इस संबंध में तो कोई सुध ही नहीं है सर। क्षेत्रीय विधायक कोई चिंता नहीं बनी है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक को इतने अपार वोटों से विजयी मिली है कि उनको जनता से कोई लेना देना हो। वो केवल चुनाव से 6 महीने पहले फिर आएंगे, क्षेत्र में आंसू बहेंगे, जगह जगह जाएंगे, फिर वही अपने समाज का राग अलापेंगे, उसी में बस उनको वोट मिल जा रहे हैं। बाकी इनको विकास से कोई मतलब नहीं। चलिए संदीप पटवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मोहन गिरी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग जो है ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 45 गांव ऐसे हैं जो इस पुल के माध्यम से शहर तक पहुंचते हैं। 1.5 से 2 साल का समय हो गया है। पुल जो है अभी भी क्षतिग्रस्त बना हुआ है। 1990 के समय का ये पुल है, लेकिन फिलहाल इसकी मरम्मत को कोई आगे नहीं आ रहा है। विभाग सिर्फ अब राग अलाप रहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पुल को ठीक किया जाएगा। हमें भी इंतज़ार रहेगा जब ये पुल ठीक हो जाएगा और जनता को इससे सहूलियत मिलेगी।